हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डायनामिक्स। तो इसमें देखो हमें ना गिवन होगा इफेक्टिव फोर्स क्या था, रिएक्शन फोर्स क्या था, ये हमने पिछले वीडियो में किया था। तो गिवन द इफेक्टिव फोर्स होगा एफ के वेक्टर, ये फंक्शन है टी, जो टाइम है, पोजीशन वेक्टर है और वेलोसिटी का, एंड द इनिशियल जो पोजीशन है आर के वेक्टर नोट, एंड द इनिशियल जो वेलोसिटी है ये इनिशियल पोजीशन है आर के वेक्टर नोट, और जो इनिशियल वेलोसिटी है वी के वेक्टर नोट ऑफ द सिस्टम। इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द मोशन ऑफ द सिस्टम। एक तो हमें जो डिटरमाइन करनी है जो सिस्टम उसकी मोशन को, एंड द रिएक्शन ऑफ द कंस्ट्रेंट, और जो कंस्ट्रेंट है उसकी रिएक्शन को। ठीक है, हमें क्या क्या डिटरमाइन करना है, एक तो जो सिस्टम है उसकी मोशन को डिटरमाइन करना है, और एक जो रिएक्शन है कंस्ट्रेंट के उसको डिटरमाइन करना है। सबसे पहले अगर हम ले लें कि जो सिस्टम हमारा फ्री है, अगर सिस्टम फ्री है तो हमें जो रिएक्शन है उसको डिटरमाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो फ्री सिस्टम होता है ना उसमें कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं होता। अगर कंस्ट्रेंट है, ठीक है, हम जो सिस्टम है उसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे तो कंस्ट्रेंट की वजह से ही रिएक्शन फोर्स आता है। अगर हमारा सिस्टम ही फ्री है जिसके अंदर कंस्ट्रेंट ही नहीं है तो वहाँ पे हमारा जो रिएक्शन है वो नहीं होगी। तो एंड देयर ओनली रिमेन द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग द मोशन ऑफ द सिस्टम। तो हमें यहाँ पर ओनली मोशन है जो सिस्टम की उसको डिटरमाइन करना है। ठीक है, क्या लेना हमें, जो सिस्टम अगर फ्री है तो वहाँ हम ओनली सिस्टम की मोशन को डिटरमाइन करेंगे, उसकी रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं करना हमें, क्योंकि जो सिस्टम हमारा फ्री है तो उसमें कंस्ट्रेंट नहीं है तो वहाँ कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हम रिएक्शन को फाइंड आउट ही नहीं करना। नेक्स्ट है, हमने जैसे देखो ये दो इक्वेशन लेते हैं हम इसकी कंस्टेंट की। ये हमारी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ये फ्री कंस्टेंट की होती है, और ये हमारी जो डिफरेंशियल कंस्टेंट होता है उसकी इक्वेशन होती है। ये कितनी है, डी। जैसे अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, एफ अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू 1 2 जी है, सॉरी डी है, तो इसकी वैल्यू F1 F2 कहाँ तक जाएगी, FD तक, मतलब कि डी इक्वेशन बनेंगी यहाँ से। और यहाँ देखो हम जो बीटा है यहाँ पे इसकी वैल्यू जाएगी जी तक, 1 2 जी। तो यहाँ भी कितनी इक्वेशन बनेगी, जी इक्वेशन बनेगी। तो देन नथिंग इज नोन अबाउट द रिएक्शन आर के वेक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द कंस्ट्रेंट, सो द अबोव प्रॉब्लम इज इनडिटर्मिनेट। ये बोल रहा है कि जो अबोव प्रॉब्लम इनडिटर्मिनेट है, क्यों है, द नंबर ऑफ स्केलर क्वांटिटीज एक्स के वाई के जेड के, आर के एक्स आर के वाई आर के जेड दैट हैव टू बी डिटरमाइंड इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ अवेलेबल स्केलर इक्वेशन। हम देखेंगे, मतलब कि एक प्रूव करेंगे कि क्यों ये हमारा जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, हमें देखो एक तो क्या क्या वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं। आर के वेक्टर क्या होता है हमारा, एक्स के आई प्लस वाई के जे प्लस जेड के। तो एक तो हमें एक्स के, वाई के और जेड के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक क्या फाइंड आउट करना है, जैसे रिएक्शन को डिटरमाइन करना है ना, तो जैसे उसको हम आर के वेक्टर से डिनोट करेंगे तो इसके कंपोनेंट आएंगे आर के एक्स आई प्लस आर के वाई जे कैप प्लस आर के जेड के कैप। तो और हमें फाइंड आउट करना है आर के एक्स, आर के वाई और आर के जेड को। और के की वैल्यू कहाँ से वैरी करेगी, 1 to n तक। यहाँ भी के की वैल्यू 1 to n तक वैरी करेगी। ठीक है, तो इसीलिए लिख रखा है कि हमें जो स्केलर क्वांटिटी क्या क्या फाइंड आउट करनी है, एक्स के, वाई के, जेड के, आर के एक्स, आर के वाई, आर के जेड, ही फाइंड आउट करना हमें। अब देखो जो एफ के वेक्टर है वो क्या है, एफ के वेक्टर टी आर के वेक्टर डॉट, मतलब जो इफेक्टिव फोर्स है वो फंक्शन है टी आर के वेक्टर और आर के वेक्टर डॉट का, मतलब वेलोसिटी का। तो जो हमने पिछले लेक्चर में किया था कि जो न्यूटन सेकंड लॉ से हम अगर हमारा कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे रिएक्शन फोर्स होता है, और मतलब टोटल फोर्स क्या जाता है, इफेक्टिव फोर्स प्लस में
रिएक्शन फोर्स। तो ये हमारा क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स ये है हमारा, मास m के ले लिया हर एक पार्टिकल का, जैसे m1 m2 m3 नहीं, ठीक है। जैसे n पार्टिकल है तो mn तक जाएगा। तो ओमेगा के वेक्टर, ये हमारी क्या है, एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ओमेगा के वेक्टर इज इक्वल टू डी वी के वेक्टर अपॉन डी टी। और जो वेलोसिटी होती है वह क्या होती है, जो पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से हमारा आएगा ओमेगा के वेक्टर इज इक्वल टू डी स्क्वेयर आर के वेक्टर अपॉन डी टी का स्क्वेयर। अब जो डेरिवेटिव होता है उसको हम डॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको ना, जो एक्सीलरेशन है उसको लिख सकते हैं आर के वेक्टर डबल डॉट, ठीक है। तो जो ये वैल्यू आई है एक्सीलरेशन की, ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, एफ के वेक्टर प्लस आर के वेक्टर इज इक्वल टू एम के ओमेगा के वेक्टर, मतलब एक्सीलरेशन है ओमेगा के वेक्टर, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पुट किया तो यहाँ पे आ गया आर के वेक्टर डबल डॉट, ये वैल्यू है ये आर के वेक्टर डबल डॉट, ठीक है। मतलब कि आर के वेक्टर का 2 टाइम डेरिवेटिव। तो जो एफ के वेक्टर है उसको हम लिखेंगे एफ के एक्स आई, इसके जो कंपोनेंट है ये एफ के वाई जे प्लस एफ के जेड के कैप। आर के वेक्टर को लिख सकते हैं हम आर के एक्स आई प्लस आर के वाई जे प्लस आर के जेड के। और आर के वेक्टर डबल डॉट को लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट के आई प्लस वाई डबल डॉट के जे प्लस जेड डबल डॉट के, ठीक है। क्योंकि देखो हमें इनकी वैल्यू चाहिए ना, एफ के वेक्टर की, आर के वेक्टर की, और जो आर के वेक्टर डबल डॉट है, ये जो वैल्यू आई है ये इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट इन एफ के वेक्टर प्लस आर के वेक्टर इज इक्वल टू एम के आर के वेक्टर डबल डॉट। तो देखो पुट करने के बाद क्या होता है, एफ के वेक्टर की जो वैल्यू थी यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो देखो जो एफ के की वैल्यू पुट करेंगे, आर के की, एम के की, सॉरी एम के एज इट इज रहेगा, और आर के वेक्टर डबल डॉट की वैल्यू पुट करेंगे। अब हमने क्या किया, जो राइट साइड में क्या है एफ के प्लस आर के, आई आई वाले कंपोनेंट को एक साथ लिखेंगे, जे वाले कंपोनेंट को एक साथ, और के वाले कंपोनेंट को एक साथ। तो देखो जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एफ के एक्स प्लस आर के वाई, एफ के एक्स प्लस आर के एक्स आई कैप, ये आई के कोफिशिएंट है, प्लस एफ के वाई प्लस आर के वाई जे, ठीक है। इनको ऐड करेंगे, ये तो है इनको एडिशन। तो ये एफ के वाई प्लस आर के वाई जे कैप प्लस एफ के जेड प्लस आर के जेड के कैप इज इक्वल टू एम के इंटू, यहाँ पे क्या था आर के वेक्टर डबल डॉट, इसकी वैल्यू क्या है एक्स डबल डॉट के आई प्लस वाई डबल डॉट के जे प्लस जेड डबल डॉट के कैप, ठीक है। तो अब देखो जो आई के जो कंपोनेंट है उनको अब कंपेयर करेंगे, आई के कंपोनेंट को आई के साथ, जे के कंपोनेंट को जे के साथ, और के कंपोनेंट को के साथ। अब कंपेयर करेंगे दोनों साइड। देखो यहाँ से क्या बनेगा, एफ के एक्स प्लस आर के एक्स, आई का कंपोनेंट है ये, और यहाँ पे कौन बनेगा एम के एक्स के डबल डॉट। तो यहाँ पे देखो ये लिख रखा है एफ के एक्स प्लस आर के एक्स इज इक्वल टू एम के एक्स के डबल डॉट। तो सेम जैसे जे के कंपोनेंट को करेंगे तो जो जे का कोफिशिएंट उसको करेंगे, तो एफ के वाई प्लस आर के वाई इज इक्वल टू एम के वाई डबल डॉट के, और जेड सॉरी के कोफिशिएंट है उनको करेंगे तो एफ के जेड प्लस आर के जेड इज इक्वल टू एम के जेड के डबल डॉट, ठीक है। तो जो के था हमारा कहाँ से वैरी कर रहा है, के इज इक्वल टू 1 to n, के वैरी करेगा 1 to n। तो अब देखो जो टोटल नंबर ऑफ स्केलर्स क्वांटिटीज दैट हैव टू बी डिटरमाइन, हमें जो क्वांटिटी है वो डिटरमाइन करनी है, वो क्या क्या थी हमारी एक्स के, वाई के, जेड के, आर के एक्स, आर के वाई और आर के जेड, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन है उसके कंपोनेंट है, और जो ये पोजीशन वेक्टर था उसके हैं, ठीक है। ये हमें डिटरमाइन करने, और के की वैल्यू 1 to n है। तो देखो टोटल क्वांटिटी हमारी होगी 6n, हमें 6n क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है। देखो हमने जैसे यहाँ पे देखा था कि जो हमें डिटरमाइन करना है x के, y के और z के, ठीक है। एक है r के x, r के y और r के z, ठीक है। ये हमें डिटरमाइन करना है। k की वैल्यू हमारी वेरी कर रही है 1 to up to n तक। तो
देखो जैसे k की वैल्यू 1 पुट की, क्या आएगा x1, यहाँ से x1 x2 अप टू कहाँ तक जाएगा xn तक, ठीक है। फिर इसको वेरी करवाएंगे, देखो जैसे y1 y2 ये कहाँ तक जाएगा, इसमें भी yn मिलेंगे, और इसमें करवाएंगे तो z1 z2 ये भी कितने मिलेंगे, zn तक जाएगा, ठीक है। तो देखो ये कितने हैं टोटल, n वेरिएबल है, ये कितने हैं n है, ये भी कितने मिलेंगे n है, तो ये n कितने हो गए, ये यहाँ पे 3n, देखो तो ये हमारे टोटल कितने हो गए 3n। सेम इसी तरीके से n इसके मिलेंगे और हमें n इसके मिलेंगे, ठीक है। k की वैल्यू को जब वेरी करवाएंगे तो टोटल यहाँ से कितने हो गए 3n। तो हमें एक तो ये वेरिएबल को फाइंड आउट करना था, ठीक है, एक तो इसको फाइंड आउट करना था और एक इसको फाइंड आउट करना था। तो 3n ये है और 3n ये है, टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 6n। तो हमें 6n, ठीक है, यहाँ से आया ये। तो जो टोटल जो क्वांटिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है 6n। नाउ चेक नंबर ऑफ इक्वेशंस अवेलेबल। अब हमें जो इक्वेशन है, देखो जैसे हमारे पास 2 वेरिएबल है उनको फाइंड आउट करना है, तो हमें 2 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें 3 वेरिएबल को फाइंड आउट करना तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब कि जितने भी वेरिएबल हैं उतने ही इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम उन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि जो इक्वेशन है वो कितनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये हमारी इक्वेशन कितनी थी d, क्योंकि देखो f अल्फा है, अल्फा की वैल्यू 1 to d है, तो अल्फा की वैल्यू को वेरी करवाएंगे f1 f2 f3, तो मतलब कि पहली इक्वेशन मिल जाएगी f1 अल्फा की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो जब 2 पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन, 3 पुट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन। इस तरीके से हम यहाँ से d इक्वेशन मिलेगी यहाँ से, ठीक है। और इसमें जब हम बीटा की वैल्यू को वेरी करवाएंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें g, यानी कि d इक्वेशन यहाँ से मिलेंगी और g इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेंगी। तो देखो यानी कि जो हमें क्या चेक करना है, जो इक्वेशन है अवेलेबल, तो d इक्वेशन, ठीक है, f अल्फा वाली, और g इक्वेशन जहाँ पे बीटा वेरी कर रहा था वो होगी d प्लस g। तो ये n प्लस n यहाँ ये कहाँ से आया देखो, और 3 इक्वेशन ये है हमारे पास। जो k की वैल्यू है वो वेरी करेगी 1 to n, ठीक है। तो k की वैल्यू 1 to n वेरी करेगी, तो यहाँ पे देखो जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा f1x प्लस r1x इज इक्वल टू m1x1 डबल डॉट। यहाँ भी कितनी इक्वेशन बनेगी, n इक्वेशन बनेगी। k की वैल्यू को 1 पुट किया, फिर 2 3 4 इस तरीके से n तक पुट करेंगे तो टोटल इक्वेशन मिली हमें यहाँ पे n। सेम इसी तरीके से n इसमें मिलेंगे और सेम इसी तरीके से n इसमें मिलेंगे, तो ये वही है n प्लस n, यानी कि d प्लस g प्लस 3n, ठीक है। और हमने जो n है ना इस तरीके से कंसिडर किया कि n ग्रेटर है d प्लस g से। तो जो ये टोटल इक्वेशन है हमारे पास कितनी आई है, d प्लस g प्लस 3n, ठीक है। तो देखो दैट मीन्स दिस प्रॉब्लम इज इनडिटर्मिनेंट। तो हमें चाहिए तो क्या था कि जो जितने भी हमारे पास वेरिएबल हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो क्वांटिटी है या वेरिएबल है वो तो कितने आए हैं हमारे 6n, लेकिन जो इक्वेशन आई है वो आई है d प्लस जी प्लस 3n। तो ये तो 6n, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है d प्लस जी प्लस d प्लस जी प्लस 3n। अब n है जो वो ग्रेटर है d प्लस जी से, तो इसलिए ये हमारी जो क्वांटिटी है वो हमारी 6n ग्रेटर है 3n प्लस d प्लस जी से, यानी कि वेरिएबल ज़्यादा है और इक्वेशन कम है, तो इसलिए हम इसको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलेंगे। तो फर्दर बेसिक प्रॉब्लम ऑफ डायनामिक्स विल बिकम डिटर्मिनेट इफ वी हैव सम ऑफ एडिशनल। देखो अब जो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है, अगर हम इसको बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इसको जैसे डिटर्मिनेंट ही बनाना है तो हमें जो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। जितनी इसमें कम है ना इससे वो अगर ऐड कर देंगे इसमें तो ये हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कितनी कम होंगी हमारी 6n माइनस 3n प्लस d प्लस जी, इतनी इक्वेशन हमारी क्या है, कम है, इज इक्वल टू
यहाँ पे इसको लिखेंगे 3n माइनस यहाँ से 6n में से 3n यानी कि 3n माइनस d प्लस g। इसको हमने n से डिनोट कर लिया। इंडिपेंडेंट रिलेशन है बिटवीन द 4 क्वांटिटीज। ठीक है, तो हमें इतनी जो है इक्वेशंस की और रिक्वायरमेंट है